ये सवाल है कि सर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला देश कौन है? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला देश ईरानी है। वो कौन दूर का देश नहीं है साहब, वो हमारा पड़ोसी है। ये हमारा भारत है। ये क्या है? हमारा भारत है। और भारत के ही पड़ोसी कौन है? हाँ, ईरान है। तो यही ईरान ने भारत पर आक्रमण किया है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन हुआ? ईरानी हो गया। लेकिन जिस ईरानी ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया है, उस ईरान में बहुत सा वंश हुआ करता था। तो उस ईरान के किस वंश ने भारत पर आक्रमण किया था? हाँ, तो वो है हखमनी वंश। अब उस हखमनी वंश का संस्थापक कौन है? साइरस द्वितीय। उसका आन नाम क्या है? कुरुस। और साइरस द्वितीय ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन पूर्ण रूप से भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया। भारत की सीमा के पास आया, भारत के लोगों ने बहादुरी से लड़ा और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ गया। लेकिन कहा कीजिएगा, आक्रमण तो किया ना। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला राजा कौन, पहला विदेशी कौन हो गया? हाँ, ये पहला ईरानी कौन हो गया? अब साइरस द्वितीय के बाद भारत पर जो आक्रमण हुआ वो हुआ डेरियस प्रथम का, और ये भारत पर आक्रमण करने में सफल रहा। इसलिए भारत पर आक्रमण करने वाला सफल ईरानी कौन होगा? हाँ, डेरियस प्रथम। कहा जाता है कि डेरियस प्रथम ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया, क्योंकि उसके अपने ही देश में, अपने साम्राज्य में 19 प्रांत पहले से था। उसका 19 प्रांत पहले से था। तो भारत के जिस एरिया को जीता, उस एरिया को 20वां प्रांत बनाया। क्या बनाया? 20वां प्रांत बनाया। कहा जाता है ईरानी या फिर लेख में सिंधु नदी को हिंद नाम दिया गया है, यानी ईरान का भी अपना अभिलेख है। तो वो उसका जो अपना अभिलेख है ना, तो वो सिंधु नदी को अपने अभिलेख में कहीं सिंधु नहीं लिख रहा है। वो सिंधु नदी को क्या लिख रहा है? ये हिंद लिख रहा है। क्या लिख रहा है? हिंद लिख रहा है। कारण ईरानी संस्कृति के संपर्क में ही आने के कारण हमारे यहाँ खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। अब देखिए, एक सवाल है, कोई भी आदमी अगर वो हमारे यहाँ आता है, वो हमारा दुश्मन ही क्यों नहीं है, लेकिन हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये सही बात है कि ईरानियों ने हम पे आक्रमण किया, लेकिन हमें क्या देकर गया? वो हमें देकर गया साहब खरोष्टी लिपि। तो भारत के लोग अगर खरोष्टी लिपि सीखा है तो किससे सीखा है? हाँ, ईरानियों से सीखा है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। चलिए अब आगे देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है ना, कह रहा है कि ईरानी संस्कृति से संपर्क के कारण भारत में अरमेक लिपि का भी विकास हुआ। यानी अब वो लोग हमारे यहाँ आ गया, हमारे साथ रहना शुरू किया। क्या हुआ? वो लोग हमारे पास आ गया, वो लोग हमारे पास आ गया, हमारे साथ। एक बात समझिए, पहले अगर कोई इंग्लैंड के आदमी हमारे पास आ जाए, लगातार हमारे साथ रहे, अब बिना पढ़ले हम लोग को अंग्रेजी बोले ना सिखा देगा? सिखा देगा ना? रहेगा तो कुछ न कुछ तो सिखेबे करेगा साहब। अब उसी तरह से वो हमारे पास आया, ईरानी लोग साथ में रहा, तो हमें क्या सिखाया? अरमेइक लिपि सिखाया। तरह अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा, अभिलेख को कैसे खोदा जाता है, उसकी प्रथा ईरानियों द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। जैसे पत्थर पे कैसे लिख खुद को लिखा जाता है, उसकी बात हो रही है। तरह हखमनी शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने हराया और भारत में ईरानी सत्ता को समाप्त कर दिया, क्योंकि भारत पे सर्वप्रथम ईरानियों ने आक्रमण किया था। सही है। लेकिन जब ईरानी आक्रमण किया था, तो ईरानी के बाद दूसरा ध्यान किसका गया? यूनानी का गया। यूनानी का गया। तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया और दूसरा आक्रमण किसने किया? यानी पहले रानी और उसके बाद नानी। रानी और नानी, रानी और नानी। अब याद रहेगा ना, पहले क्या बोलना है?
और उसके बाद तो भारत में पहला आक्रमण किसका हुआ? दूसरा आक्रमण क्लियर। चलिए अब देखिएगा, अब ईरानी तो पहले ही से रह रहा था यहाँ, और उस राजा का नाम क्या है? डेरियस तृतीय। उस राजा का नाम क्या है? डेरियस तृतीय। इस डेरियस तृतीय को हराया कौन? यूनानियों ने, और यूनानियों ने डेरियस तृतीय को मारकर भगा दिया साहब, और मारकर भगा दिया तो अब आ गया यूनानी। तो भारत से ईरानी सत्ता को खत्म कौन किया? यूनानियों ने खत्म किया ना। तो अब भारत पर दूसरा आक्रमणकारी कौन हो गया? हाँ, ये पहला लुटेरा, चोर के चोरे ने कहेगा, अब चोर अपना नाम रख लेगा महात्मा गांधी, तो वो गांधी जी हो जाएगा। और सब बोलता सिकंदर महान, तो चोर कहिया महान हुआ है जी? अभी महान हुआ है। लेकिन मुद्दे पे आओ तो देखो, भारत पे हल्ला बंद करो। भारत पर आक्रमण करने वाले दूसरा विदेशी आक्रमणकारी था यूनानी। अब देखो करा, प्राचीन काल में यूनानी छोटे छोटे, करा प्राचीन काल में यूनान छोटे छोटे राज में बटा हुआ था, यानी यूनान एक देश है। मानचित्र में अभी यूनान नाम का कोई देश नहीं मिलेगा, क्योंकि साहब उसको ग्रीस नाम पड़ गया है। क्या नाम पड़ गया? ग्रीस। ओलंपिक का शुरुआत यूनान देश से ही हुआ है, याद रखिएगा। ओलंपिक का शुरुआत किस देश से हुआ? यूनान देश से। तो करा है कि प्राचीन काल की बात है, यूनान में छोटे छोटे राज हुआ करता था। इनमें कोरिन्थ था, मैसेडोनिया था, थीन्स था, ये सब प्रमुख राज था। इसके अलावे भी बहुत से राज थे साहब। इन राज्यों में प्राय छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी बड़ी झगड़ा लड़ाइयां होती रहती थी। तो कहने का मतलब यह है कि प्राचीन काल में यूनान में बहुत सारे छोटे छोटे राज हुआ करता था, और ये छोटे छोटे राज छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी करते थे। आई समझ में? छोटा छोटा बात को लेकर बड़ा बड़ा लड़ाई होता था, जैसे आपका गांव में होता है, आपका मम्मी आपका आंटी में एक रोटी लगी 3 दिन लड़ाई हुआ ना साहब। अब ध्यान दो, सभी राज एक दूसरे को अपना प्रभुत्व जमाने के लिए संघर्ष करते रहता था, मतलब मेरा वैल्यू बढ़ता रहे, मेरा वैल्यू ज्यादा हो, इसीलिए सब आपस में लड़ते रहता था। यूनान में उस समय मैसेडोनिया प्रमुख स्थान पर था। वही यूनान में जितने भी राज था ना, उस राज में सबसे फेमस कौन था? सबसे प्रमुख मैसेडोनिया था। सबसे ज्यादा वर्चस्व उसी का था, और सबसे ज्यादा ताकत उसी का था। जैसे प्राचीन काल में हमारे यहाँ सबसे अधिक ताकत मगध के था ना जी, उसी तरह किसका था? मैसेडोनिया का था। देखो मैसेडोनिया का अगर स्पेशल बात करते हैं, ध्यान देगा हल्लावन, मैसेडोनिया की अगर हम स्पेशल बात करते हैं, क्योंकि कहने का मतलब है कि यूनान में तो बहुत सा राज था, बहुत से राज था, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख कौन था? मैसेडोनिया। तो थोड़ा मैसेडोनिया पे बात करते हैं। तो देखो मैसेडोनिया को मकदूनिया भी कहते हैं। मैसेडोनिया को क्या कहते हैं? मैसेडोनिया को मकदूनिया कहते हैं साहब। और मकदूनिया के जो राजा जो था ना, वो फिलिप था साहब। मकदूनिया के जो राजा था वो राजा फिलिप था साहब। फिलिप का 2 आंख में से एक ही आंख था, समझ ना। अब इसकी कहानी तो बहुत अश्लील टाइप का है, वो अलग बात है, लेकिन 2 आंख में से एक ही आंख था साहब, समझ ना। मतलब कहने का मतलब एक आंख उसका खराब था, फिलिप का एक आंख खराब था, एक आंख सही था, समझ ना। और फिलिप का जो गुरु जो था वो प्लूटो था। फिलिप का गुरु कौन था? प्लूटो। और फिलिप का जो मित्र था वो अरस्तु था और क्लियोडोटस था। और इसका प्रमुख सलाहकार कौन था? अरस्तु था। चलिए फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मैसेडोनिया है ना, मैसेडोनिया का आन नाम क्या है? मकदूनिया। और मकदूनिया का राजा कौन है? पूरा दिख रहा है ना बोर्ड में, दिख रहा है उसमें। तो मैसेडोनिया का आन नाम क्या हुआ? मकदूनिया का राजा। और फिलिप एक आंख से, अरे भाई एक आंख नहीं था, समझ ना। फिलिप का मुख्य सलाहकार था साहब अरस्तु। अब देखिए गुप्तचर प्रमुख कौन था? क्लियोडोटस।
मतलब फिलिप का दो मित्र था, दोनों को अपने दरबार में रखे हुए था। दो मित्र दोनों दरबार में,